बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शांत और साधारण से गांव में श्रवण कुमार नाम का एक अत्यंत आज्ञाकारी, विनम्र, एक संस्कारी पुत्र अपने वृद्ध और नेत्रहीन माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता अपनी आंखों से इस संसार को नहीं देख सकते थे, लेकिन अपने बेटे के प्रेम, सेवा और समर्पण के कारण वे हर सुख और हर खुशी का अनुभव करते थे। श्रवण कुमार बचपन से ही अत्यंत दयालु और कर्तव्यनिष्ठ था। वह सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता, सबसे पहले अपने परिवार का ख्याल रखता, माता पिता के चरण स्पर्श करता, उनके लिए पानी लाता, भोजन बनाता और अपने हाथों से उन्हें प्रेम पूर्वक खिलाता। वो उनके हर छोटे बड़े काम का ध्यान रखता और कभी उन्हें किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने देता था। गांव के लोग अक्सर उसकी सेवा भावना को देखकर कहते थे कि ऐसा पुत्र तो भाग्य से ही मिलता है, लेकिन श्रवण कुमार को अपनी सेवा, माता पिता की सेवा करना उसका कर्तव्य ही नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा धर्म था। सबसे बड़ा धर्म है और यही सच्ची पूजा है। समय बीतता गया और उसके माता पिता की उम्र और भी अधिक हो गई। एक दिन पूरा संध्या के समय जब वातावरण बिल्कुल शांत था, उसके माता पिता ने धीमी आवाज में अपनी एक अंतिम इच्छा व्यक्त की, जिसे सुनकर वो पूरी तरह से बदल गया और कि वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक बार पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन करना चाहते हैं। ये सुनते ही श्रवण कुमार के मन में एक क्षण के लिए चिंता अवश्य आई, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी और कठिन थी। रास्ते में जंगल, पहाड़, नदियां और अनेक बाधाएं थीं और उसके माता पिता चलने में पूरी तरह असमर्थ थे। साथ ही उसके पास इतना धन भी नहीं था कि वह किसी साधन की व्यवस्था कर सके, लेकिन उसने तुरंत अपने मन को मजबूत किया और दृढ़ निश्चय करते हुए अपने माता पिता से वे चिंता न करें, वो स्वयं उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर पूरी तीर्थ यात्रा कराएगा। अगले ही दिन उसने एक मजबूत कांवड़ तैयार की, जिसमें दोनों ओर टोकरी बांधी और बड़े ही सावधानी से अपने माता पिता को उसमें बैठाया। उनके आराम तो अपने पूरा ध्यान रखा और भगवान का नाम लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। वो दिन रात चलता रहा। कभी तेज धूप उसकी त्वचा को कभी बारिश उसे पूरी तरह भिगो देती, कभी पथरीले रास्ते उसके पैरों को घायल कर देते। उसके पैरों में छाले पड़ गए, शरीर थककर चूर हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर कभी थकान या शिकायत के भाव नहीं आए, क्योंकि उसके हृदय में केवल एक ही भावना थी कि उसे अपने माता पिता की इच्छा पूरी करनी है। रास्ते में जब भी उसके माता पिता उससे पूछते कि बेटा क्या तुम थक गए हो, तो वो हमेशा मुस्कुराकर कहता कि जब आप दोनों का आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे कोई थकान महसूस नहीं होती। इस प्रकार वो कठिनाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ता रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद एक दिन वे घने जंगल से गुजर रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था और पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। लंबी यात्रा के कारण उसके माता पिता को बहुत प्यास लगी और उन्होंने उससे पानी लाने को कहा। श्रवण कुमार तुरंत पास बह रही नदी की ओर गया, घड़ा लेकर पानी भरने लगा। उसी समय उस जंगल में अयोध्या के राजा दशरथ शिकार खेलने आए हुए थे। वे अत्यंत कुशल धनुर्धर थे और केवल आवाज सुनकर निशाना लगाने में माहिर थे। उन्हें पानी भरने की आवाज सुनाई दी और उन्होंने यह समझ लिया कि कोई जानवर पानी पी रहा है। बिना एक क्षण गवाए उन्होंने तीर चला दिया। वो तीर सीधा जाकर श्रवण कुमार को सीने में लगा। तीर लगते ही वो दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में पीड़ा थी, लेकिन उससे भी अधिक चिंता अपने माता पिता की थी। उसकी आवाज सुनकर राजा दशरथ तुरंत वहां पहुंचे और जब उन्होंने देखा कि उनका तीर किसी जानवर को नहीं बल्कि एक निर्दोष युवक को लग गए, तो वे स्तब्ध रह गए और उनके हृदय में गहरा पश्चाताप उत्पन्न हुआ। वे कांपते हुए उसके पास गए और उससे क्षमा मांगते रहे। हुए बोले कि पुत्र, मैंने अज्ञानता में बहुत बड़ा पाप कर दिया, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? तब श्रवण कुमार, मेरे माता पिता थोड़ी दूरी पर बैठे हैं और वे बहुत प्यासे हैं, कृपया उन्हें पानी पिला दीजिए और उन्हें यह मत बताइए कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है। इतना कहकर उसने अंतिम बार अपने माता पिता को याद किया और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। राजा दशरथ का हृदय दुख और पछतावे से भर गया। वे भारी मन से पानी लेकर उसके माता पिता के पास पहुंचे और जब उन्होंने अपने बेटे की आवाज की जगह किसी और की आवाज सुनी तो वे चिंतित हो गए और उन्होंने पूछा कि हमारा बेटा कहाँ है। तब राजा दशरथ ने कांपते हुए पूरी सच्चाई बता दी। यह है सुनते ही उनके माता पिता के हृदय पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। वे जोर जोर से विलाप करने लगे। उनका सहारा, उनका जीवन
उनका सब कुछ उनसे छिन गया था। वे अपने बेटे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। दुख और असहनीय पीड़ा से भरे हुए उन्होंने राजा दशरथ को शाप दिया कि जिस प्रकार आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तुम्हें भी अपने प्रिय पुत्र के वियोग का असहनीय दुख सहना पड़ेगा। ये शाप समय के साथ सत्य सिद्ध हुआ। जब भगवान राम को वनवास जाना पड़ा और राजा दशरथ अपने पुत्र के वियोग में तड़पते हुए अपने प्राण त्याग बैठे। इस प्रकार श्रवण कुमार की यह करुण और प्रेरणादायक कथा हमें यह सिखाती है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें त्याग, प्रेम और पूर्ण समर्पण हो। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, यदि मन में सच्चाई और सेवा का भाव हो तो इंसान महान बन जाता है। और यही कारण है कि आज भी जब कोई अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करता है तो लोग गर्व से कहते हैं कि ये तो श्रवण कुमार जैसा पुत्र है। मेरी बात अगर अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय दें।